अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का, बजट सत्र का जो तीसरा दिन हंगामे के साथ शुरू होने की पूरी संभावना है। कल उत्तर प्रदेश सरकार सदन में बजट पेश करेगी। 23 मई से लेकर 31 मई तक पूरा बजट सत्र चलना है। आज तीसरा दिन है, हंगामे के साथ सत्र शुरू होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सपा बिल्कुल सत्ता पक्ष पर हमलावर है। तमाम मुद्दों को लेकर ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको सपा उठा रही है और विधानसभा सदन के अंदर जमकर हंगामा भी पहले दिन भी देखने को मिला और दूसरे दिन भी यही स्थिति। आज तीसरा दिन है और आज भी यही आसार है, हंगामे के साथ सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। कल उत्तर प्रदेश सरकार सदन में अपना बजट पेश करेगी। तो यूपी विधानसभा का बजट सत्र का आज तीसरा दिन बजट सत्र चल रहा है, 23 मई से लेकर 31 मई तक, और आज बजट सत्र का तीसरा दिन है। कल उत्तर प्रदेश सरकार सदन में बजट पेश करेगी। तो आज तीसरा दिन है विधानसभा के बजट सत्र का और कल सदन में बजट पेश किया जाएगा और इस बजट से हालांकि जनता को काफी सारी उम्मीदें हैं। विधानसभा का जो सत्र का पहला दिन था वो काफी हंगामेदार रहा और कल बजट सत्र का दूसरा दिन था। तो सपा लगातार जो है सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। हंगामेदार रहा था विधानसभा का पहला सत्र और इसके बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। विपक्ष के हंगामे के बीच ही जो है 18वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था और विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच जो सत्र शुरू हुआ वो स्थगित कर दिया गया। कार्रवाई अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई थी। जोरदार हंगामा किया गया था। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ सपा ने प्रदर्शन किया था विधानसभा के अंदर। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र में रंग बिरंगा नजारा देखने को मिला था। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सदस्य अपनी अपनी पार्टियों के ध्वज के रंग की टोपियां और अंग वस्त्र पहने नजर आए थे। इस बार विधानसभा की कार्यवाही को कागज रहित करते हुए डिजिटल बनाया गया है और हर सदस्य के लिए उसकी सीट निर्धारित की गई है। यही नहीं, हर सीट पर एक टैबलेट लगा हुआ है जिसके माध्यम से विधायक सवाल जवाब की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो इस बार जो है काफी डिजिटल किया गया है और आज तीसरा दिन है विधानसभा के बजट सत्र का। ज्यादा जानकारी के साथ राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन, पहले दिन की बात करें तो काफी हंगामा हुआ जिसके बाद कार्रवाई अगले दिन तक इसलिए स्थगित कर दी गई। दूसरे दिन क्या कुछ स्थितियां बनती नजर आई विधानसभा सदन के अंदर, और आज तीसरा दिन, तो आज क्या कुछ हो सकता है? लगातार हम देख रहे हैं कि सपा जो है महंगाई, बेरोजगारी और भी अन्य मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी करके बैठी है। पहले से रणनीति बनाई गई और हमलावर भी दिखाई दे रही है सत्ता पक्ष पर। हाँ, कल देखा गया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी या विपक्ष का रोल रहा। वो पहले दिन भी वो अपना आक्रामक रवैया दिखा चुके थे कि जिस तरह से उन्होंने तख्ती लेके सदन के अंदर वो प्रवेश किए, टोपी लगाकर भी, हालांकि दोनों पक्ष के लोग बैठे हुए थे, और बेल में उतर कर विरोध किए। जिस समय राज्यपाल महोदया का अभिभाषण जारी था उस समय भी हो हल्ला हो रहा था। जब दूसरा दिन आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विषयों पर अपनी बात रखी। उस समय भी कहीं न कहीं विपक्ष के जो नेता थे, जो वहां पे विधायक हैं, उनका हंगामा जारी रहा। और आज ये तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी आज कहीं न कहीं महत्वपूर्ण चर्चा होनी है और कुछ जो विधेयक हैं, बिल हैं, उन पर भी चर्चा होनी है। इन सब में भी कहीं न कहीं जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी, खासतौर से जो विधायक हैं, जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में, नेता विपक्ष के नेतृत्व में वहां पर मौजूद हैं, वो लोग अपना आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे और हंगामा भी जारी रखेंगे। क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी। एक बड़ा बजट है, लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का बजट होगा।
जिसमें अब ये देखना होगा कि वो किसके किसके लिए होगा और किन किन क्षेत्र में उन पैसों का उपयोग होगा और ज्यादा बजट किस क्षेत्र को दिया जाएगा, वो तो कल सामने आएगा। परंतु आज बजट के पहले जो विपक्ष का जो रवैया है वो आपको दिखेगा। हालांकि विधानसभा के बाहर धारा 144 कंटिन्यू लागू है, तो सड़क पर कोई प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विपक्ष को भी डर है कि गिरफ्तारी हो सकती है और जेल भी भेज दिया जा सकता है। इसलिए वहां पर विधानसभा के चारों तरफ इर्द गिर्द किसी तरह का धरना प्रदर्शन या कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज, अनोखी चीज जो विपक्ष के द्वारा की जाती है, वो सब देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सदन के अंदर तो विपक्ष अपना पूरा रोल निभाएगा और जिसकी उम्मीद सब कर रहे हैं कि सपा शांत नहीं बैठेगी, और वो चीज आपको सदन में दिखेगा। कल भी विधानसभा की जो तस्वीर नजर आई, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका जवाब दिया। क्या कुछ जो है अखिलेश की तरफ से कहा गया था जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या मिला, और साथ ही जिस तरीके से कहीं ना कहीं पहले दिन भी जो है विधानसभा सत्र की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई, कल भी यही दिखा, तो कहीं ना कहीं मुद्दे पीछे छूट रहे हैं इस हंगामे के बीच। हाँ, कल अखिलेश यादव ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी, जैसे कि बच्चों की जो ड्रेस होती है, उन्होंने ड्रेस के क्वालिटी को लेकर सदन में अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि आप बताइए कि ये ड्रेस कहाँ मिलेगी, किस मार्केट में मिलेगी और किस दुकान पे मिलेगी, जहाँ पे एक आम नागरिक जाके इतने पैसों में उस ड्रेस को खरीद सके। तो सरकार ने कहा कि बहुत सारी जगहों पर ये ड्रेस मिल रही है, लेकिन पर्टिकुलर अखिलेश पूछते रहे कि उस जगह के नाम बताइए, दुकान का नाम बताइए, तो सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे ड्रेस मिल रहा है और बच्चों के नाप के साथ मिल रहा है। तो अखिलेश यादव ने ये कहा कि नाप से ज्यादा जरूरी होता है ड्रेस की क्वालिटी, क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो सरकार ने कहा कि क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के ड्रेस की नाप। तो इस दृश्य को लेकर काफी वहां पे आमने सामने बातचीत हुई है, एक अच्छा डिबेट हुआ है इस विषय को लेकर और यह विषय सदन में हाईलाइट रहा। पूनम जी बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से बात यहाँ पर अगर मुद्दों की जाए, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से हंगामा चलता रहा तो उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। और जिस तरीके से 2 दिन कार्यवाही को स्थगित किया गया, आज तीसरा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि कल बजट पेश होना है, और ऐसे में मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं जिन मुद्दों को उठाता है विपक्ष, लेकिन हंगामे की भेंट यहाँ पर तमाम मुद्दे चढ़ जाते हैं, विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। आज भी अगर हंगामा होता है तो यह स्थिति फिर बनेगी और फिर मुद्दे पीछे छूट जाएंगे, और जरूरी है कि मुद्दों को उठाया जाए ताकि जो मुद्दे हैं उन पर अमल किया जा सके, उन मुद्दों को जो है समस्याएं बनी हुई हैं लेकर उनको सॉल्व किया जाए। देखिए, अगर ये हंगामा जारी रहता है तो इसमें सरकार का नुकसान नहीं है, नुकसान विपक्ष का ही है, क्योंकि सरकार को जो करना है और जो सूचीबद्ध है उसको तो वो करेंगे ही। जैसा कि सपा के लोग हंगामा कर रहे थे और राज्यपाल महोदया ने अपने अभिभाषण को पूरा किया उस हंगामे के बीच में। सरकार ने उसी दिन कुछ विधेयक और बिल को भी पास करा लिया। सरकार इसी हंगामे में कल बजट भी पास करा लेगी। तो सरकार को जो काम करना है वो तो कर लेंगे, लेकिन नुकसान किसका है? अगर विपक्ष ऐसे हंगामा करेगा तो जो जिन जिन जनता जिन जिन विधानसभा से चुन के आए हैं, जहां पे इनकी जो समस्याएं हैं, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां जरूरत है, जहां पे उनको कमियां लग रही हैं, वो विषय वो कब उठाएंगे? वो विधानसभा में अपनी आवश्यकता कब पूरी करेंगे? कब वहां पे अपनी डिमांड रखेंगे? कहां क्या जरूरी है, किन मुद्दों पे बात करना है, कौन से सवाल लगाने हैं, क्या उनको चाहिए, इसकी औपचारिकता वो कब पूरा करेंगे? अगर वो सिर्फ हंगामा करके सदन को बाधित करेंगे या स्थगित करवाएंगे तो अपने विषय के कब रख पाएंगे? और जब अपने विषय को नहीं रख पाएंगे तो सरकार का ध्यान आपकी ओर कैसे आकृष्ट होगा? कैसे सरकार देखेगी आपकी क्या आवश्यकता है? हो सकता है कि अगर आप ढंग से अपनी बात सदन में रखें और सरकार को लगे कि नहीं, हाँ यहाँ ये कमी है, तो हो सकता है सरकार उसको पूरा करे या वहां पर वो अधिकारियों को बोले या वहां वो बजट की व्यवस्था करे। लेकिन जब आप अपनी बात ही नहीं रखेंगे अपने अपनी विधानसभा के, अपने जिलों की, अपने क्षेत्र की जनता के लिए, तो कैसे वहां पर सरकार आपकी मदद करेगी? इसलिए जब हंगामा होता है तो वहां कहीं न कहीं विपक्ष का भी नुकसान होता है और यह नुकसान दिख रहा है। जब आप बहस करेंगे और हंगामा करेंगे और इस तरह की
कार्यवाही जो है बाधित होगी, तो आपका काम भी तो नहीं होगा। जरूर आप मीडिया में बने रहेंगे, चर्चा में बने रहेंगे, लेकिन इससे जनता का भला होने नहीं जा रहा है। बने रहिएगा राघवेंद्र, आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। तो आज तीसरा दिन विधानसभा सत्र की कार्यवाही का, आज तीसरा दिन, लेकिन लगातार जो 2 दिन कार्यवाही चली वो विधानसभा में हंगामा हुआ और हंगामे की भेंट, ये पूरी कार्यवाही जो है हंगामे की भेंट चढ़ी और स्थगित कर दी गई। आज तीसरा दिन है, आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि कल बजट पेश होना है। विपक्ष लगातार जिस तरीके से तमाम मुद्दों को उठा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन मुद्दों को उठाने के साथ हंगामा जो किया जा रहा है उसके चलते विपक्ष का ही नुकसान